हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज इस हिंदी की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं। तो संज्ञा, जैसे कि संज्ञा की डेफिनेशन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसकी परिभाषा जो कि क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज एक चीज जो हमें जाननी है वो है संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो संज्ञा शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, नाम, यानी कि किसी का भी नाम। जैसे कि जो परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को हमें रिपीट करना है, फिर से रिवाइज कर लेना है उसे कि नाम किसका नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि क्या है संज्ञा, क्या है, ये एक नाम है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, वो नाम है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, संज्ञा कहते हैं। अब उससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि संज्ञा जो होती है, हमने उसकी परिभाषा तो जान ली कि संज्ञा कहते किसे हैं, लेकिन उसके बाद अब संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के मेनली तो 5 भेद हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ये इसके 5 भेद होते हैं। लेकिन जो व्याकरण के ज्ञाता हैं उन लोगों में इसमें आपस में मतभेद है, यानी कि आपसी मतभेद है। कुछ ज्ञाता मानते हैं कि इसके 5 भेद हैं, लेकिन कुछ जो ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि इसके केवल 3 ही भेद हैं। वो जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, उन्होंने मेनली 3 भेदों को इनको ही माना है कि यही व्याकरण के मेन 3 भेद हैं। अब ये मेन 3 भेद जो हैं कैसे हैं, पहले हम नॉर्मल सा देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रीफ में मतलब डीपली देखेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं इसे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, यानी कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ये बोध कराती है हमें किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक वस्तु का और किसी भी एक स्थान के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब हम लें व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो क्या आ जाता है, किसी का नाम ले लीजिए व्यक्ति का, तो व्यक्ति का किसी का नाम राम, श्याम, मोहन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के बारे में। उसके बाद वस्तु देखेंगे तो वस्तु क्या है, कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, जैसे कि साइकिल हो गई, बॉल हो गई, लेकिन क्या सिर्फ एक। ठीक है, उसके बाद स्थान, कोई भी एक स्थान, जैसे कि मथुरा, आगरा, दिल्ली, किसी भी एक स्थान के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के जाति का बोध कराती है, यानी कि उसके बारे में बताती है कि वो किस जाति का है, यानी कि और उसके लिंग के बारे में बताती है। ठीक है, तो जैसे कि लड़का, वकील, नदी, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से उनकी जाति के बारे में बता रही है कि वो कौन है, लड़का है या वो अपने पेशे से वकील है, तो वो क्या है, उनकी जाति के बारे में पता चल रहा है। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु के गुण, धर्म आदि का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं, किसी भी नाम में, किसी भी शब्द में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कि मोटापा, ठीक है, मोटापा, बचपना, इस तरीके से क्या होता है, इन शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। उसके बाद आता है, ये 3 है जो मेन माने हैं
कि 3 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं और जो आपको याद रखना है वो 5 भेद ही याद रखना है, क्योंकि जो चौथा भेद है वो बिल्कुल अलग है इनसे। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इसे आप 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा में मतलब क्या होता है, हमें किसी भी चीज के नाप तोल से जिस चीज के बारे में हमें पता चलता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि नाप तोल में हम क्या ले सकते हैं, एक तो लिक्विड हो गया आपका, लिक्विड जैसे कि दूध वगैरह होता है, तो इनको जो नापते हैं हम, ये हमारा द्रव्य में आता है, ठीक है। दूसरा आपका सोना चांदी, उनको भी तोलते हैं, लेकिन वो क्या है, धातु है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, धातु आती है। और समूहवाचक संज्ञा लास्ट बचा, लेकिन ये जो समूहवाचक संज्ञा है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक दूसरा रूप है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु के या स्थान के बारे में जो बताता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ एक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, समूह, यानी कि एक से ज्यादा, जब लोगों के बारे में बात की जाए, एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बात की जाए, या एक से ज्यादा जगहों के बारे में जब बात की जाएगी, तो वहां पर क्या आएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहां आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इतने ही टॉपिक से, एक छोटे से टॉपिक से ही आई थिंक आपका संज्ञा की डेफिनेशन और संज्ञा के जो भेद हैं उनका कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। ओके, तो इस छोटी सी लेकिन मोस्ट यूजफुल वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप इससे छोटी मतलब इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई संज्ञा और उसके भेद को डिफाइन कर पाएगा, जिससे आपको समझना इतना आसान हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। गॉड ब्लेस यू ऑल।